आप सभी का खैर मकदम है आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल चौक एंड डस्टर एकेडमी में एक बार फिर से। उम्मीद है आप लोग खैर आफियत से होंगे और अपने एग्ज़ाम की जो है वो तैयारी कर रहे होंगे। और उसी तैयारी को आगे बढ़ाते हुए आज आप लोगों के सामने एक नए टॉपिक के साथ हम लोग हाजिर हुए हैं। आप लोगों को मालूम है कि हमने लास्ट टॉपिक जो कवर किया था वो क्या था, अखबार और रिसाले। इस पर जो है वो ऑलरेडी 3 लेक्चर जो हैं वो अपलोड हो चुके हैं और आज जो हमारा लास्ट सेशन है उर्दू अखबार और रिसाले का, जिसमें आगाज़ व इर्तिका के हवाले से, सहाफ़त की रिगार्डिंग और उर्दू अदब में जितने मशहूर अखबार हैं उनके हवाले से हमने आप लोगों को प्रोवाइड कराया था। और ये टॉपिक आपका स्पेशली यूपी एलटी ग्रेड में आता है या फिर आप लोग यूपी टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं उसमें भी आता है, या अगर आप लोग किसी भी उर्दू से रिलेटेड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उसमें भी ये टॉपिक जो है वो ज़रूर आता ही आता है। चाहे आप एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हों, चाहे आप लोग किसी और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, आपके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल चौक एंड डस्टर एकेडमी पर जो है वो यूपी एलटी ग्रेड के लिए उड़ान टेस्ट सीरीज़ जो है वो चल रही है। आप लोग जो है वो उसे ज्वाइन कर सकते हैं। उसकी फ़ीस महज 199 रुपये है और जुड़ने के लिए आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया गया है, या फिर आप लोग इस नंबर पर जो है वो रब्ता करके भी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। आज ही हमारा टॉपिक ख़त्म हो जाएगा और आप लोग अगर चाहते हैं आपको कोई टॉपिक पढ़ना है तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। उसी टॉपिक पर जो है वो हमारा अगला सेशन होगा। पहले पढ़ाया जाएगा, फिर उसके बाद जो है वो आप लोगों की प्रैक्टिस कराई जाएगी। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के आज के अपने इस सेशन की जो है वो शुरुआत करते हैं। पहला सवाल है, रिसाला ज़मींदार कहाँ से निकलता था? ऑप्शन ए दिल्ली, लाहौर, पटना या लखनऊ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रिसाला जो है वो लाहौर से निकलता था। ऑप्शन 2 इसका जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, शेर व हिकमत रिसाला कहाँ से शाये होता था? क्वेश्चन नंबर 2 है दिल्ली, दक्कन, पटना या लखनऊ। क्वेश्चन नंबर 2 है तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, शेर व हिकमत जो है वो दक्कन से निकलता था रिसाला। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, अवध पंच कब से निकलना शुरू हुआ? 1845, 1870, 1877 या 1880। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, अवध पंच जो है वो 1877 में जो है वो निकलना शुरू हुआ। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, अब्दुल हलीम शरर का रिसाला कौन सा था? साथी, साकी, दिलगुदास या दिलबहार। क्वेश्चन नंबर 4 है तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी कि दिलगुदास इसका दुरुस्त आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5, अब्दुल मजीद सालिक का रिसाला इनकलाब कहाँ से जारी हुआ? बम्बई, दक्कन, पटना या लखनऊ। क्वेश्चन नंबर 5 है तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि अब्दुल मजीद सालिक का रिसाला इनकलाब बम्बई से शाये हुआ। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, निगार जो कि इसके मुदीर का नाम नियाज़ फ़तेहपुरी है, आप लोग याद रख लीजिएगा, एग्ज़ाम में कई बार आया है और इम्पोर्टेंट भी है निगार। तो निगार जो है वो जो नियाज़ फ़तेहपुरी का रिसाला है वो कहाँ से जारी हुआ? 1845 से, 1970, 1922 या 1935। क्वेश्चन नंबर 6 है तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी कि 1922 में निगार लाहौर से जो वो शाये हुआ या जारी हुआ। अगला सवाल, हसत मोहानी ने उर्दू मुअल्ला कहाँ से निकाला था? ठीक, उर्दू मुअल्ला 1930 में निकलना शुरू हुआ था और 1913 में जो ये बंद हो गया था। आंसर हो जाएगा 4 यानी कि अलीगढ़ से। क्वेश्चन नंबर 8, शाहिद अहमद दहलवी का कौन सा रिसाला नहीं है? इसमें आपको बताना है कौन सा नहीं है। साथी, अदब लतीफ़, नवाए अदब या दिल बहार। क्वेश्चन नंबर 8 है तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए साथी। यहाँ पूछा जाए कौन सा रिसाला है, ये गलत लिखा गया, कौन सा रिसाला नहीं है तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जो है वो साथी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, काजी अब्दुल गफ़ार का मशहूर रिसाला क़याम कहाँ से जारी हुआ? हैदराबाद से, कानपुर से, लखनऊ से या लंदन से। क्वेश्चन नंबर 9 है तो इसका दुरुस्त आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, काजी अब्दुल गफ़ार का मशहूर रिसाला क़याम हैदराबाद से जारी हुआ। क्वेश्चन नंबर 10, बच्चों का रिसाला किस रिसाले को कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 10 है, पहला है कहकशा, दूसरा है अज़ाइम, तीसरा है आईना
और चौथा है फूल। तो इसका दुरुस्त आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 यानी कि फूल। और ये निकाला किसने था? ये निकाला था इम्तियाज़ अली ताज के वालिद ने, जिनका नाम था सैयद मुमताज़ अली। फूल रिसाला बच्चों का रिसाला कहा जाता है, जिसको सैयद मुमताज़ अली ने निकाला था और बाद में उसके मुदीर बने थे उनके बेटे इम्तियाज़ अली ताज। अगला सवाल, मिरातुल अखबार का ताल्लुक़ किससे है? राजा राम मोहन राय, हरिदत्त, सदासुख और ऑप्शन 4 मुंशी प्रेमचंद। क्वेश्चन नंबर 11 है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राजा राम मोहन राय का ताल्लुक़ है मिरातुल अखबार से। अगला सवाल, फ़वाइदुन नाज़रीन किसका रिसाला है? क्वेश्चन नंबर 12 है, ऑप्शन ए राजा राम मोहन राय, हरिदत्त, सदासुख या मास्टर रामचंद्र। तो क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 यानी कि मास्टर रामचंद्र, जिनका ताल्लुक़ कहाँ से है? दिल्ली कॉलेज से है। और दिल्ली कॉलेज की बुनियाद कब पड़ी? 1825 में। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13, फ़वाइदुन नाज़रीन जो रिसाला है मास्टर रामचंद्र का, वो कब जारी किया गया? 1845, 1970, 1922 या 1935। तो इसका दुरुस्त आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि 1845 में ये रिसाला जारी हुआ दिल्ली से। अगला सवाल, 1945 में जवाहरलाल नेहरू ने किस रिसाले की दाग बेल डाली? कौमी दुनिया, कौमी आवाज़, मुल्क परस्ती या आज़ाद मुल्क। तो क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी कि कौमी आवाज़। आगे बढ़ते हैं, सियासत अखबार कहाँ से जारी होता था? क्वेश्चन नंबर 15 है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि हैदराबाद से। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 16, उर्दू को सरकारी ज़बान का दर्जा कब मिला? 1732, 1832, 1932 या इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी कि उर्दू का सरकारी ज़बान का दर्जा 1832 में मिला। और किसके ज़रिए मिला? तो लॉर्ड मैकाले के ज़रिए मिला। आगे बढ़ते हैं, मुहब्बे हिंद किसने जारी किया था? राजा राम मोहन राय, मुंशी हरिदत्त, सदासुख लाल या मास्टर रामचंद्र। क्वेश्चन नंबर 17 है और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 यानी कि मास्टर रामचंद्र का ये रिसाला था मुहब्बे हिंद। अगला सवाल, जमील मजहरी का रिसाला अज़ाइम कहाँ से निकलता था? बनारस से, कानपुर से, लखनऊ से या दिल्ली से। क्वेश्चन नंबर 18 और इसका दुरुस्त आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी कि लखनऊ से। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 19, मशहूर रुमानी शायर अख्तर शेरानी का रिसाला कौन सा है? गुले राना, गुले बहार, गुले गुलशन या गुलजार। तो क्वेश्चन नंबर 19 है और इसका दुरुस्त आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि गुले राना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20, कोहिनूर अखबार कहाँ से शाये होता था? कराची, इस्लामाबाद, लाहौर या मुल्तान। क्वेश्चन नंबर 20 है तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी कि लाहौर से निकलता था। क्वेश्चन नंबर 21, मगनी तबस्सुम का मशहूर रिसाला सबरस, ये दास्तान नहीं है, ये क्या है? रिसाला है सबरस, का ताल्लुक़ किस इलाके से था? दिल्ली से, दक्कन से, पटना से या लखनऊ से। तो सबरस कहाँ लिखी गई है? दक्कन में। तो ये भी आप लोग बता सकते हैं, आंसर 2 हो जाएगा दक्कन में। अगला सवाल, शमशुर रहमान फारूकी ने इलाहाबाद से कौन सा रिसाला निकाला था? सबरस, शब भर, शब खून या सब की दुनिया। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी कि शब खून। और मुझे ये एक सवाल है क्वेश्चन नंबर 22 का, होमवर्क के तौर पे मुझे बताइएगा कि शब खून में शमशुर रहमान फारूकी के साथ कौन था? यानी कि उसकी मुदीर जो थे शमशुर रहमान फारूकी के साथ कौन थे? ये 2 लोग थे, अक्सर एग्ज़ाम में आता है। तो एक शमशुर रहमान फारूकी थे जो इलाहाबाद से निकला शब खून, उसमें उनका साथ किसने दिया था? आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23, सहाफ़त किस ज़बान का लफ्ज़ है? तुर्की, अंग्रेज़ी, अरबी या फ़ारसी। क्वेश्चन नंबर 23 है और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी कि ये अरबी ज़बान का लफ्ज़ है सहाफ़त। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24, महमूद अयाज का के रिसाले का क्या नाम है? क्वेश्चन नंबर 24 है, सौगात, सोजान, सोबात या सोखान। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि सौगात। और आज के हमारे टेस्ट का आखिरी सवाल क्वेश्चन नंबर 25 है, रिसाला
सीप कहाँ से जारी हुआ? कराची, इस्लामाबाद, लाहौर या मुल्तान? क्वेश्चन नंबर 25 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि ये रिसाला कराची से शाये हुआ। तो इस तरीके से आज के जो सेशन था हमारा उसमें क्वेश्चन 25 थे। इससे पहले हम लोग 50 क्वेश्चन ऑलरेडी कर चुके हैं और 2 लेक्चर जो है वो आपको प्रोवाइड करा चुके हैं। और आपके फीडबैक पे ही हमें बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग हमें फीडबैक देते हैं, और ज़रूर इस वीडियो के भी हमें फीडबैक दीजिए और हमें ज़रूर बताइए कि आप लोग जो है वो नेक्स्ट टॉपिक पर जो है वो कौन सा लेक्चर चाहते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम अनकरीब है। तो आज की जो पढ़ाई है वो सेंटर ऑफ स्टूडेंट होती है, सेंटर ऑफ लर्नर होती है। आप लोग बताएंगे तो इंशाल्लाह उसी टॉपिक पर हम लोग जो है वो नेक्स्ट वीडियो लेकर हाजिर होंगे। और एक बार फिर अगर आप लोग उड़ान टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करेंगे तो इंशाल्लाह आपको जो है वो कामयाबी मिलेगी। टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है और ये नंबर है 9045220432। महज 199 में आप लोग जो है वो टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर सकते हैं। आज के सेशन में इतना ही था। शुक्रिया।